आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा एक शाबर मंत्र के बारे में। तो ये मुझे मिला था, एक नाथ संप्रदाय से संबंधित ही गुरु थे, तो जिनके सानिध्य में रहने का मुझे भी मौका मिला। ठीक, तो ये जो गुप्त मंत्र है तो ये मुझी को उनके द्वारा ही प्रदत्त है और इसको मैंने काफ़ी बारी या काफ़ी सारी जगह पर प्रयोग भी किया हुआ है और इसके रिज़ल्ट हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। पर इसको प्रयोग करने से पहले इसको सिद्ध कर लेना ज़रूरी होता है। ठीक, और ये सिद्ध हो सकता है केवल दीपावली की रात्रि को ही। ठीक, तो सिद्ध करने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो होता है गाय के गोबर का उपला, ठीक, गूगल, लोबान, पचमिल मिठाई और एक साबुत नारियल, एक नींबू और 5 लौंग फूल वाली। ठीक, और इसकी विधि होती है कि सबसे पहले नींबू को लेकर के, और नींबू हरे रंग का ना हो, पीले कलर का होना चाहिए जिसमें कि दाग वगैरह कुछ ना हो, फ्रेश होना चाहिए। तो उसके चारों तरफ से 5 लौंग आपको लगा देनी है, नींबू के ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट और एक बीच में। फिर इस नींबू को आप सामने रख देंगे। एक चौकी आप ले लें लकड़ी की, जिसके ऊपर कोई कपड़ा आप बिछा लें लाल कलर का साफ, और इसके अंदर साथ में एक मीठा पान, ठीक, और धूप बत्ती। इसके बाद में वो पान को भी आप चौकी पे रख दें। इसके बाद में जो गोबर का उपला है उसको जला करके, और इसमें घी का ही होम होगा। ठीक, और इसमें जो भोग लगेगा वो घी और गुड़, 2 चीज़ों का, शुद्ध घी और गुड़। ठीक, और मंत्र मैं बता देता हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान से सुने या इसको नोट कर लें। ठीक, और मंत्र इस प्रकार है। हनुमान अंजनी को जायो, बांधे घाट को घटोई, ओघट को मसान, बांध बांध के न ले आवे तो नासिंग न कहावे, मेरी सखत गुरु की भगत, फुरय मंत्री ईश्वर वाचा। ठीक, फिर से बोल देता हूँ। हनुमान अंजनी को जायो, बांधे घाट को घटोई, ओघट को मसान, बांध बांध के ना लावे तो नासिंग न कहावे, मेरी सखत गुरु की भगत, फुरय मंत्री ईश्वर वाचा। हनुमान अंजनी को जायो, बांधे घाट को घटोई, ओघट को मसान, बांध बांध के न ले आवे तो नासिंग न कहावे, मेरी सखत गुरु की भगत, फुरय मंत्री ईश्वर वाचा। ठीक, इस मंत्र को फिर आपको सबसे पहले तो जो गुरु दीक्षा पद्धति से जो मंत्र मिला है, सबसे पहले उसका आपको जाप करना है 108 बार आसन पर बैठ के। उसके बाद में इस मंत्र का कंटिन्यूसली निरंतर जप चलेगा 21 माला। ठीक, मंत्र जब कंप्लीट होने के बाद, ठीक, जो गोबर का उपला आप जला के रखेंगे उस पर बीच बीच में घी के छींटे देते रहें। इसके बाद उस पर जो होम होगा वो गूगल चढ़ाएं, लोबान वहाँ पे चढ़ाएं। इसके बाद अपनी धूप बत्ती, निरंतर मंत्र जब चलेगा तब तक कंटिन्यूस धूप बत्ती जलती रहेगी। ठीक, इसके बाद मंत्र जब कंप्लीट होने के बाद वहीं पर उसी जगह पर बैठे रहें। ठीक, इसके बाद में जो गुड़ और घी है उसका भोग का भी होम करें, पान भी थोड़ा सा तोड़ के उसमें चढ़ाएं अग्यारी में। और इसके बाद इस मंत्र का प्रयोग, तो इस मंत्र का प्रयोग अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि नेगेटिव प्रयोग है, जैसे कि काफ़ी सारे मसान हो जाते हैं, बेताल हैं, पिशाच हैं, जिन्नात हैं, या जो भी इस तरह का अगर कुछ आभास आपको होता है कि किसी व्यक्ति पर इस तरह का कुछ है नेगेटिव एनर्जी, तो इस मंत्र को या तो आप पढ़कर अपने, सबसे पहले गुरु का ध्यान करें, मंत्र पढ़कर पानी में 11 बार मंत्र पढ़ के पानी में फूंक मारें। फूंक मारने के बाद उस पीड़ित व्यक्ति को पिला दें, तो उसके बाद में उसको तुरंत जगह से हटा दें पानी पिलाने के बाद। तो जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो उसी जगह पर बंध जाती है। ठीक,
बाद में फिर बजरंगबली की जो भी कृपा दृष्टि होती है तो उनको जहाँ पे उनको भेजना है वो वहाँ पे अपनी जगह पर पहुँचा दी जाती हैं। ठीक। अगर किसी को बीमारी रोग द्वेष से संबंधित है, दवाइयाँ अगर किसी पर्सन को नहीं लग रही हैं, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। और ये मंत्र सटीक काम करता है मूठ करनी विद्या के अंदर भी। तो उसके अंदर 8 काले उड़द साबुत लेकर के, ठीक, और इस मंत्र का जप करके 11 बार पीड़ित व्यक्ति के सर से लेकर के पांव तक उतारने के बाद में, और इसको दक्षिण दिशा में फेंक दिया जाए अगर, तो मूठ करनी विद्या से भी इसमें, क्योंकि मूठ एक्चुअल दिनों के हिसाब से दी जाती है, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, और उतने दिन तक वो संबंधित व्यक्ति को जितना कष्ट होता है वो केवल भगवान को या उस व्यक्ति को पता रहता है। डॉक्टर को भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगता, और वो पर्सन सडन ही उसके साथ कुछ समस्या घटित हो जाती है। ठीक। तो ये मंत्र वहाँ पे भी बिल्कुल सटीक काम करता है और बहुत प्रभावशाली है। ठीक है। तो इस मंत्र का इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो जानकारी चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप पे या संपर्क कर सकते हैं।